निकट नहीं आना, निकट नहीं आना। ना मुझसे प्रणाम की अपेक्षा करना और ना ही क्षमा की। तुम्हारे आश्वासन के कारण अशोक वाटिका में निश्चित बैठी थी मैं। तुम्हारे प्रताप के कारण श्री राम और लक्ष्मण भैया की सुरक्षा को लेकर निश्चित थी मैं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है हनुमान। नहीं माता, मैं अवश्य ही इसका हल निकालूंगा। यदि मेरा विश्वास पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य उदय से पहले तुम्हें इनके प्राण बचाने होंगे। इनके बचने की आशा अभी शेष है हनुमान। मेरी आस हो तुम, विश्वास भी तुम। यदि सूर्योदय होने तक मेरे कानों में श्री राम की जय जयकार ना गूंजी तो 2 नहीं 3 चिताएं सच कर लेना हनुमान, क्योंकि आपके स्वामी और लक्ष्मण भैया के बिना ये सीता जी का क्या करेगी हनुमान। इस तेज रूपी माला में सांसों की मोती कैसे पिरोएगी। मुझे सौगंध है अपनी माता सीता की, मेरे प्रभु श्री राम की। सूर्योदय से पहले प्रभु को बचाने का मार्ग खोज ही लूंगा मैं। ये पुत्र ना अपनी माता को निराश करेगा, ना ये भक्त अपने प्रभु को। मुझ पर आस है आपकी और मुझे अपने प्रभु की भक्ति पर विश्वास है। हनुमान इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कहां चले हनुमान? अपनी माता के विश्वास की रक्षा करने। बिना लक्ष्य निर्धारित किए बाण का संधान, शक्ति, प्रयास दोनों विफल हो जाते हैं। सर्वप्रथम हमें इस पाश की प्रकृति को समझना होगा, क्योंकि यदि शरीर में गति हुई तो विष की गति तीव्र हो जाएगी। जामवंत जी उचित कह रहे हैं हनुमान जी। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण इंद्रजीत के नागपाश में बंधे। नागपाश अर्थात सबसे विषैले सांपों का पाश। विभीषण जी, आप समस्या नहीं, कृपा करके समाधान बताइए। इससे पहले कि विलंब हो जाए, मुझे इस पाश को तोड़ना होगा। आप कृपा करके बताइए। अब तक इसी का उपाय ढूंढने का प्रयास कर रहा था मैं हनुमान जी, परंतु एक संभावना है। सर्प इस संसार में केवल पक्षियों के राजा गरुड़ से भयभीत होते, इसलिए इस श्राप का अंत केवल पक्षियों के राजा गरुड़ ही कर सकते। नागपाश का तोड़ केवल गरुड़ के पास है हनुमान जी। यदि संभावना है तो संभावना को सत्य में बदलना होगा। गरुड़ को यहां पर आना ही होगा। मुझे सौगंध है मेरी माता सीता की, अपनी माता अंजनी की। गरुड़ भोर होने से पूर्व यहां पर उपस्थित होंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय
पक्षीराज, 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 पक्षीराज गरुड़, आप चलिए। मेरे प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है। उन्हें बचाइए। पक्षीराज, आपका मौन कहीं प्रभु श्री राम के प्राण न ले ले। विनती है मेरी आपसे, आप चलकर नागपाश का श्राप भंग करें। क्यों जाऊं मैं? मेरे स्वामी भगवान नारायण ने कितना बड़ा पक्षपात किया है मुझसे। विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, सारा वैकुंठ अपने साथ ले गए। माता लक्ष्मी माँ सीता बनी, अनंत लक्ष्मण बने। शंख चक्र ने भी भरत शत्रुघ्न के रूप में उनका प्रेम पाया, पर जिस वाहन ने सदा उन्हें ढोया, उनकी सुध न रही उन्हें। मुझे अपने साथ नहीं ले गए मेरे प्रभु। भक्त का भगवान को उपेक्षा का उल्हाना देना उचित है। गरुड़, आप सोचो, इस रोष के कारण भगवान का अहित हो जाए, ये तो अनुचित है ना? इसी बात का तो भय है। यदि बिना बुलाए, बिना उनके संकेत दिए गया, तो कहीं मुझसे रुष्ट ना हो जाए। कहीं ये उनकी कोई लीला ही हो और अनजाने में मैं उसमें व्यवधान डाल दूं तो? जब जीवन मृत्यु का संकट हो तो अपनों को, परायों को, किसी को भी सहायता के लिए पुकारा जा सकता है, किंतु जो हृदय के निकट होते हैं उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। कदाचित प्रभु का मूर्छित होना ही संकेत है आपके लिए। कदाचित इसी क्षण के लिए प्रभु ने आपको यहाँ पर रखा, क्योंकि जो जो उनके साथ गए उन सब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गरुड़ देव, कदाचित आपकी भूमिका की आवश्यकता यही है। और ये भेद तुम्हें कैसे पता वानर? तुम तो केवल एक सेवक हो। इस लीला का सार नहीं पता तुम्हें। पक्षीराज, मेरे पास वाद विवाद का समय नहीं है। आप कृपा करके चलिए और मेरे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण के सिर से ये मृत्यु का संकट उतारिए। आपके भांजे जटायु ने प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राण तक दे दिए, और आपको मनोहार चाहिए। गरुड़ देव, आप मेरी ओर देखिए। आपको चलना होगा, आप चाहो या ना चाहो। यदि भोर होने से पहले आपकी इस लंका में मैंने श्री राम नाम की गूंज नहीं सुनी, तो अपनी इस पुत्री को अपने भीतर समाने की कृपा करना धरती माता। और ये मेरी विनती नहीं, मेरा संकल्प है, जो मेरी जननी को सुनना ही होगा। See
अधिक समय शेष नहीं है। कहां रह गए हनुमान? इस संकट का मोचन केवल वही कर सकते हैं। हनुमान, निराश मत करना। वो रहे हनुमान काका। परंतु वो अकेले क्यों हैं? हनुमान, गरुड़ साथ नहीं है। वो नहीं है तो श्री राम और लक्ष्मण। हनुमान, तुम अकेले। भोर हो गई। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करे ये संसार। भूमि माता, मैं आपकी गोद में समाने को सज्ज हूं।
ये मूर्ख वानर किस बात का उत्सव मना रहे हैं? राम की मृत्यु के उपरांत शोक कैसे मनाया जाए भूल गए। यह असंभव है लंकेश। उसे हम केवल एक सन्यासी, एक साधारण नर समझते आए। वह नागपाश से मुक्त होकर अपने पांव पर खड़ा हो गया। जिसे कुमार इंद्रजीत ने घाव दिया, वो अपने पांव पर स्वस्थ खड़ा है। और जिन्हें हम विजेता समझ रहे थे, वो इंद्रजीत नहीं, मेरे पुत्र, मेरे तप से अर्जित इंद्रजीत का वार रिक्त नहीं जा सकता। कहीं देवी मंदोदरी सत्य तो नहीं? सेनापति हो, प्रवचन मत दो, रणनीति बनाओ। और स्मरण रहे, तुम्हारे पुत्र की हत्या का प्रतिकार अभी शेष है। लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, मैं कुशल। प्रभु, अब श्वास लौटा। नागपाश में आप दोनों बंधे थे, किंतु सांसें हम सबकी रुक गई थी प्रभु। वो तो भला हो हनुमान का वैकुंठ से नागपाश की काट गरुड़ जी को लेकर यहां आ गए। हनुमान, क्षण भर में आपको नागपाश से मुक्त करा दिया गरुड़ जी ने। पक्षी राजगरुड़, आप स्वयं आए हम दोनों को मुक्त करने, हमारे प्राण बचाने। कैसे ना आता? आपसे विशेष नाता जो है मेरा,
स्वामी जब संकट में हो, सेवक तो आएगा ही। अपना उद्देश्य जो पूर्ण करना था मुझे। नाता, सेवक, ये क्या कह रहे हैं पक्षीराज? धर्म का नाता। हर वो जीव जो धर्म के साथ हो, उसका श्री राम से नाता है। जो भी सत्य का साथी है, वो इस धर्म के युद्ध में आपका सेवक है। ये तो मेरा दायित्व था। कैसा दायित्व पक्षीराज? जटायु मेरे ही परिवार का सदस्य था। आपकी सेवा में वो रावण के हाथों मारा गया। उसके समर्पण का मान रखना, उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेना मेरा दायित्व हुआ ना। केवल धर्म और दायित्व की बात नहीं है, मुझे आपसे एक विशेष बंधन का अनुभव हो रहा है। लगता है जैसे इस नाते से ऊपर भी किसी नाते से जुड़े हैं, इस डोर से भी अधिक सबल डोर से बंधे हैं। हे प्रभु, भक्त और भगवान का नाता है, शरीर और श्वास का संबंध है। इस सेवक का कर्तव्य अपने स्वामी के हर रूप, हर स्वरूप की सेवा करना है। फिर वो श्री विष्णु हो या श्री राम। हाँ प्रभु, आप में साक्षात श्री नारायण दिखाई देते हैं मुझे। जो वहां सन्यासी के वेश में खड़े हैं, वो साक्षात श्री विष्णु हैं। कदाचित इसीलिए आपके महादेव, आपके आराध्य, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि नारायण उनके आराध्य हैं लंकेश। देवी सीता के कथनों से इतना तो जान गया हूं कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। समय रहते उनसे क्षमा मांग लीजिए, अन्यथा आपका अंत निश्चित है भैया। मेरे विश्वास ने आपको संदेह में डाल दिया ना, किंतु प्रभु, ये समय मेरे अस्तित्व, आपका सत्य, हमारे संबंध के बारे में सोचने का नहीं है। ये समय केवल इस धर्म युद्ध के अंत की ओर बढ़ाने का है, क्योंकि आपकी ये यात्रा संसार के लिए एक उदाहरण है, धर्म और मर्यादा की शिक्षा है। एक बार ये यात्रा पूरी हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए, फिर आप हमारा नाता और अपना सत्य दोनों जान जाएंगे। मेरा दायित्व पूर्ण हुआ और धरती पर बैकुंठ भी। अब आज्ञा दें प्रभु। ताते एह तन मोह प्रिय भयो राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायो गए सकल संदेह। महाराज, महाराज, गरुड़ स्वयं आया। श्री राम। वो दोनों भाइयों का नागपाश काटा। वो साधारण नहीं है। गरुड़ जैसा शक्तिशाली देव साधारण नर के लिए क्यों आएगा? मुझे लगता है वो नारायण है। वो स्वयं ही
महाविष्णु हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। कदाचित पक्षीराज का कथन उचित, उन्हें आप में साक्षात नारायण दिखाई दिए। अब वाहन अपने स्वामी को पहचानने में भूल कैसे कर सकता है? आप सत्य में नारायण के अवतार ही हैं भैया। हाँ, सत्य में अवतार हैं। नहीं लक्ष्मण, आप प्रभु श्री राम आप ही भगवान विष्णु हैं। प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम। क्या हुआ सीता? एक विचित्र सा आभास हुआ है। एक पुकार सुनी मैंने त्रिजटा, मेरे श्री राम की जय जयकार। राजा राम की नहीं, भगवान श्री राम की। तुम्हारा अनुमान उचित है सीता। श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए स्वयं गरुड़ देव आए थे और बड़े प्रेम से उनका बंधन काटा। अब सबको लगता है कि श्री राम ही भगवान नारायण है, राम ही भगवान है। अब सबको समझ आ गया है, समुद्र पर पत्थर जिनके नाम से तैरे वो कोई नर नहीं, नर के रूप में नारायण है। नहीं त्रिजटा, सबको समझ नहीं आया है। महाराज, यदि ये सत्य है तो ये युद्ध नर नहीं नारायण के विरुद्ध है। साक्षात गरुड़ बचाने आए थे उसे। भला विष्णु से कैसे जीतेंगे हम? हार निश्चित है। मौन हो जाओ मूर्खों, नहीं है वो विष्णु। गरुड़ का यहां आना इस बात को सिद्ध करता है कि वो वनवासी एक साधारण मानव है। यदि वो विष्णु होता तो एक पक्षी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इस कायर शार्दुल ने कहा और तुम सब ने मान लिया। हम राक्षस अपनी बुद्धि, अपने विवेक के लिए जाने जाते हैं। अपनी बुद्धि लगाकर सोचो, विष्णु शेष नाग की शैया बनाकर सोता है। क्या कोई नागपाश उस विष्णु को बांध सकता है? और यदि ये नर विष्णु का अवतार है तो भी है तो एक साधारण नर, जिसे मेरे इंद्रजीत के बाणों ने धराशायी कर दिया, पाश में बांध दिया। असहाय, असमर्थ, जिस भगवान में गरुड़ को आकर प्राण फूकने पड़े, वो काहे का भगवान? कौन सा भगवान? मत कहिए मुझे श्री हरि विष्णु, मत कहिए मुझे भगवान। मैं तो केवल राम हूं, आपका राम। मित्रों, मेरे वानर वीरों,
मैं जानता हूं आप सब मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मुझे एक नर से अधिक समझते हैं, किंतु मैं भगवान श्री हरि विष्णु नहीं हूं। मैं तो साधारण सा राम हूं। अंगद, तुम समझाओ इन्हें, इनसे कहो कि मैं एक मानव हूं, भगवान या नारायण नहीं हूं। ये सत्य है कि आप नर हैं, पर यह भी सत्य है कि मैंने उसी क्षण आपको नर से नारायण मान लिया था जब आपने मेरे जीवन को उचित दिशा दिखाई। एक कैसा विचित्र भाव है। विभीषण, आप समझाइए इन्हें, कहिए कि मैं कौन हूं, इनसे कहिए कि मैं केवल एक नर हूं। प्रभु, एक भक्त क्या जानेगा भगवान की लीला, और मैं इन्हें वो करने से कैसे मना करूं जो स्वयं मेरी आत्मा मानती है प्रभु। और मैंने तो आपको उसी दिन से ईश्वर मान लिया था जिस दिन आपने मुझे अपनी शरण में लिया था प्रभु। मित्र, आप तो विवेक और बुद्धि के धनी हैं, आप समझाइए इन्हें कि मैं एक साधारण सा नर हूं, कि मैं केवल आपका मित्र हूं। मैं कैसे इतना अघोर असत्य कहे तो मैं कैसे मानूं कि आप नारायण नहीं हो। मैं तो धन्य हो गया नारायण को मित्र के रूप में पाकर। मेरा तो जीवन सफल हो गया। प्रभु, आज सत्य हम सबके सामने आ गया है श्री राम, कि आप ही विष्णु हैं। हम सब धन्य हो गए प्रभु, अपने ईश्वर के लिए शस्त्र उठाया है हम सब ने। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, ये सब भ्रमित हो गए हैं, अवश्य ही किसी माया में फंसे हैं। तुम तो हर माया की काट करने में सक्षम हो। तुम बताओ इन्हें कि मैं कौन हूं। प्रभु, मैं अबोध सा वानर, भला मैं कैसे जानूं कि आप कौन हैं? मेरे लिए तो आप आरंभ से ही मेरे प्रभु श्री राम थे, प्रभु श्री राम हैं, और आप मेरे भगवान हैं और सदा ही रहेंगे। जय श्री राम। जय जय अविनाशी सकलघटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत बोधितम चरित पुनीतम मायारहित मुकुंदा। आप सभी को मुझ में साक्षात श्री हरि विष्णु दिखते हैं ना, किंतु सत्य तो यह है कि यहां उपस्थित प्रत्येक वानर, प्रत्येक नर, प्रत्येक प्राणी में श्री हरि विष्णु बसते हैं। हमारी हर श्वास, हमारे हर कर्म में नारायण है। हमारा भाव धर्म है, तो इसी नाते यदि मैं विष्णु हूं तो आप सब भी विष्णु हैं। आप सब में नारायण है, प्रत्येक नर में नारायण है। तो जगाइए अपने भीतर का नारायण और सर्वनाश कीजिए अधर्म का।
जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें नर में भी नारायण दिखाई देते हैं, श्री विष्णु दिखाई देते हैं। और जिनकी आंखों में अधर्म और अहंकार की पट्टी बंधी होती है उन्हें नारायण में भी नर दिखाई देते हैं, एक तुच्छ मानव दिखाई देता। कान खोलकर मेरी बात सुनो और अपने हृदय में उतार लो। वो वानर उस वनवासी के बारे में चाहे जो सोचें, मेरी दृष्टि में वो केवल एक नर है, एक साधारण नर। और तुम सभी को इस बात का बोध है कि अमृत मंथन से ही विष्णु हम राक्षसों का सबसे बड़ा शत्रु रहा है। तो जब आज वो एक नर के रूप में है तो क्यों ना उसे मारकर इस संसार को विष्णु से मुक्त कर दें। वो राम एक साधारण नर और मैं लंकेश दशानन रावण। मेरी ये देह सहस्त्रों वर्षों के तप, युद्ध और वरदान से अजय है, अमर है। इस संसार में कोई मुझे मार नहीं सकता। राक्षस मैं। अब बोलो, एक नर के विरुद्ध इस युद्ध में क्या तुम मेरे साथ हो? हम आपके साथ हैं लंकेश। 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 स्वयं रक्षामय, स्वयं रक्षामय, स्वयं रक्षामय। जिन वानरों को वन का वासी और संसार उद्दंडी कहता है, जिनसे सभी संबंध रखने से कतराते हैं, उनमें हरि तो केवल श्री हरि ही देख सकते हैं। प्रभु, अब आप हमें भी अवसर दीजिए आप में अपने भगवान को देखने का, इस युद्ध के अंत तक आपकी सेवा करने का। प्रभु श्री राम के भक्तों, उनके सेवकों, समय आ गया है शत्रु को दिखाने का कि ये अतरंगी सेना किसके साथ लड़ रही है और किसके लिए लड़ रही है। जय श्री राम।